सो हेलो एवरीवन, आप लोग इस वीडियो में देखेंगे बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स विच एवरीवन शुड नो एज एन इन्वेस्टर और एज एन बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज। सो बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज में आपका पहला कॉन्सेप्ट ये आता है कि हाउ मच मनी यू हैव राइट नाउ एंड व्हाट इज़ योर टारगेट। लाइक अगर आपको ये दोनों चीज़ें पता हैं तभी आप इन दोनों के बीच में एक ब्रिज बना पाओगे जिससे आपको बेटर नॉलेज होगी। सो लाइक लेट्स से मेरे पास 10,000 रुपीज़ के एसेट्स हैं, 1,000 रुपये का लोन है, तो मेरे को अगर अपना नेटवर्थ निकालना है तो वो होगा मेरा एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज़ नेटवर्थ। तो अपन इन सब चीज़ों को एक एग्जांपल से लेके समझेंगे। लाइक लेट्स से एक चंदू है, एक पर्सन है हु अर्न्स लाइक 50,000 अ मंथ और उसके पास अभी टोटल 5 लाख रुपीज़ के एसेट्स हैं और 50,000 रुपये का लोन है। तो जो उसके पास अपना टोटल बनेगा 5 लाख माइनस 50,000, तो जो उसके पास आएगा वो आएगा अपना 4.5 लाख रुपये। तो ये है उसकी टोटल नेटवर्थ। ठीक है, तो मेरे हिसाब से नेटवर्थ का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा। अपन चंदू के ही एग्जांपल से अपन सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे। लाइक से चंदू है, अब चंदू की नेटवर्थ है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट चंदू को अपना हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस करवाना है। व्हाट इफ़ चंदू एकदम से मर गया, व्हाट इफ़ चंदू की हेल्थ ख़राब हो गई। सो व्हाट इज़ टर्म इंश्योरेंस? इफ़ समथिंग हैपन्स टू हिम और इफ़ और ही बेसिकली डाइज, लाइक सीधी बात है अगर मर गया तो सो नॉमिनी विल गेट द मनी। लाइक उसका जो भी नॉमिनी होगा, जो उसके बच्चे होंगे, उसकी बीवी होगी, उसकी मम्मी होगी, उसको पैसे मिल जाएंगे। तो मैंने अभी कुछ स्टैट्स निकाले हैं, मैं पैसा देखो .com देख रहा था, तो वहाँ पे मैंने देखा था कि 1 करोड़ का अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस चाहिए तो वो आपको 411 रुपीज़ पर मंथ में मिल जाता है और इससे आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है अराउंड 46,800 रुपीज़ का। बट दैट ऑल्सो हैव एन कंडीशन, इफ़ यू आर इन 30% टैक्स स्लैब, आपको 30% टैक्स स्लैब में होना ज़रूरी है। अब ठीक है, चंदू बहुत खुश कि चंदू को अब मर गया तो उसकी फैमिली के पास एक फाइनेंशियल सपोर्ट है कि लाइक उसकी फैमिली अब खुश रहेगी आफ्टर ही डाइज़। बट अब चंदू मरा नहीं, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, ईजीली थोड़ी ना हर कोई मरता है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब चंदू को ज़रूरत है कि उसके सारे मेडिकल एक्सपेंसेस कवर हो। लाइक चंदू गेट्स डायरिया और इफ़ ही गेट्स अ मेजर हार्ट अटैक, सो देयर कम्स इन कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। वो आपके सारे मेडिकल एक्सपेंस कवर करता है, बट इसमें एक लिमिटेशन होती है कि आपके सारे अमाउंट डिसाइडेड रहता है। लाइक आप कितने रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कराना चाहते हो, लाइक 10 लाख हो गया, 5 लाख हो गया, आपकी जितने भी रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कराते हो आपको उतने रुपए मिलते हैं। सो अकॉर्डिंग टू योर नीड्स एंड अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंस वो चीज़ें आप देख सकते हो। मल्टीपल राइडर्स टू कवर वेरियस टाइप ऑफ रिलेटेड एक्सपेंसिव, दैट्स वन केस। मैं अभी चेक कर रहा था तो 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस 200 रुपये पर महीने से चालू होता है और टैक्स बेनिफिट आपको 75,000 का मिलता है, लाइक इन अ सर्टेन कंडीशन इफ़ यू आर इन 30% टैक्स स्लैब। अब चंदू बहुत खुश, चंदू का नेटवर्थ है, चंदू के पास अपना हेल्थ इंश्योरेंस है, चंदू के पास अपना टर्म इंश्योरेंस है। बट व्हाट इफ़, लाइक अपन चंदू को लेके उसके सारे चैलेंजेस डिस्कवर करते हैं। लाइक व्हाट इफ़ चंदू के पास एक सेटल्ड जॉब है और कल उसकी वो जॉब चली जाए, लाइक ले ऑफ्स हो जाए उसकी कंपनी में, या फिर उसकी लाइफ में कोई सर्टेन इमरजेंसी आ जाए या अनप्लान्ड एक्सपेंसेस आ जाए। सो हेयर्स कम द कॉन्सेप्ट ऑफ इमरजेंसी फंड, unplanned expenses, loss of job. So let's first discuss the theoretical definition of emergency fund. Pool of fund which you keep aside for unplanned expenses for uncertainty. जैसे भी मैंने बताया कि चंदू की एकदम से जॉब चली गई, उसकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, तो वो इमरजेंसी फंड्स निकालेगा और उसको यूज़ करेगा। अब लेट्स सी कि ये इमरजेंसी फंड्स होते कितने, 6 मंथ्स ऑफ एक्सपेंडिचर के। लाइक फॉर एग्जांपल चंदू 50,000 रुपये पर महीने कमाता है बट उसका एक्सपेंडिचर है 30K। ठीक, तो 30 × 6 कितना होता है, 1,80,000। ठीक है, तो उसके पास एनी टाइम 1,80,000 रुपये होना ज़रूरी है, जिससे उसकी एकदम से जॉब चली जाए या कुछ भी हो जाए तो वो अपनी इमरजेंसी फंड्स को यूज़ कर सके। ठीक है, अब इमरजेंसी फंड्स आप कैसे रखोगे? लाइक देयर आर मल्टीपल वेज। आप कैश रख सकते हो, सेविंग्स अकाउंट्स में रख सकते हो, एफडी करवा सकते हो। बाय नॉमिनल चार्जेस यू कैन ईजिली ब्रेक डाउन द एफडी और तुम्हारे एफडी के पैसे तुम्हारे पास वापस आ सकते हैं। या फिर तुम लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में रख सकते हो, दिस इज़ अ
pretty good way to invest in that. Like I will explain it later. So here comes the concept of liquidity. Any asset which can be easily converted into cash. गोल्ड, सिल्वर, आप किसी भी सोनार के पास जाओ, उसको गोल्ड दो, सिल्वर दो, इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश. एफडीज इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश. लिक्विड म्यूचुअल फंड्स इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश. तो जो भी चीज़ इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश हो जाए वो लिक्विडिटी. ठीक है. अब अपन लेते हैं चंदू को लेके इन्फ्लेशन का एग्जांपल. फॉर एग्जांपल चंदू 100 रुपये के वेजिटेबल्स खरीदता है. ठीक. अब ये जो चंदू ने 100 रुपये के वेजिटेबल्स ख़रीदे हैं, ये इसने ख़रीदे हैं 2024 में. 2025 में उस सेम बास्केट का रेट हो चुका है 120 रुपये. ठीक. कितने का इन्फ्लेशन हुआ? 20%. सीधा हिसाब, कोई दिक्कत नहीं. अब वाई इज़ इन्फ्लेशन नीडेड? कंपेयर इन्फ्लेशन विथ इन्वेस्टमेंट. फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं अपन. लाइक मैंने कहीं पे इन्वेस्ट किया जहाँ पे मेरे को ROI मिल रहा है 4%, बट इन्फ्लेशन 5.5% का हो रहा है हर साल. तो मेरा टोटल रिटर्न कितना हो गया? -1.5%. ये कैसे? मैंने इन्वेस्टमेंट भी किया, फिर भी मेरे को रिटर्न्स नहीं मिले. सो यू हैव टू इन्वेस्ट वाइजली, और कि आपका इन्फ्लेशन जो है वो ROI के कंपैरिजन में गिरे ना. फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपये की चीज़ थी, अगले साल आपने मान लो 100 रुपये इन्वेस्ट किए, वो हो गए 104. बट आपने जो 100 रुपये की चीज़ जो अगले साल खरीदी वो है 105.5 की, तो आपका तो -1.5 रुपीज़ का लॉस हो गया. सो दीज आर ऑल द कॉन्सेप्ट विच वी हैव टू लुक अराउंड इफ़ वी हैव टू हैव बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज. सो आई होप आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट. आई विल बी रेडी टू आंसर एनी क्वेश्चंस. And that's all for today. Hope you guys enjoyed this class. Hope आपको चंदू का एग्जाम्पल अच्छा लगा होगा. So okay, bye bye, take care.